हम स्टार्ट करने वाले हैं राउटिंग, और यहाँ इनको नाम दिया है आईपी कनेक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इंटरप्रेट द कंपोनेंट ऑफ राउटिंग टेबल, राउटिंग प्रोटोकॉल कोड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, नेटवर्क मास्क क्या है, बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, और बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि डिफॉल्ट राउट, नेटवर्क राउट, होस्ट राउट, फ्लोटिंग स्टैटिक ये कॉन्फ़िगर कर दो, और ओएसपीएफ। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए, तो इनको यहाँ पे छोड़ के जाते हैं बैकग्राउंड पढ़ने के लिए। सबसे पहले हमें जानना है, क्योंकि राउटिंग हम मोस्टली राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं या लेयर 3 स्विच में, तो स्विचिंग तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मसला अब राउटर का है। तो राउटर क्या है, इनको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ये भी एक हार्डवेयर है जस्ट लाइक स्विच की तरह, लेकिन ये हम लेयर 3 पे यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर पे यूज करते हैं ओएसआई मॉडल में। ओएसआई मॉडल लास्ट में हम करेंगे ताकि आप बोर ना हो। बेसिकली राउटर शुरू में मैंने डिफिनेशन में बताया था, एक ऐसा डिवाइस है अगर दो लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हम एक इंटरप्रेटर को और ट्रांसलेटर को हायर कर लेते हैं ताकि दोनों लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। सेम उसी तरीके से राउटर जो है ये डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, लैन को वैन से, वैन को लैन से। ठीक है, हमें इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, एक सबनेट को दूसरे सबनेट से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये तो इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है। इसके अलावा ये बेस्ट पाथ जो है वो ये सेलेक्ट करते हैं हमारे लिए पर ट्रेनिंग की, जो ट्रेनिंग हमने राउटर को दी है। ठीक है, क्योंकि हर बंदा अपनी सोच के हिसाब से सोचता है, मीन जो इसकी कैपेबिलिटी है। अगर आपको एक जगह जाना है तो डेफिनेटली आप डिफरेंटली सोचोगे। जिस तरह मैं यहाँ पे हूँ, हर एक के पास गाड़ी है, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है गाड़ी में, मैं टैक्सी यूज कर रहा हूँ ऑफिस के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है सऊदी अरब में स्पेशली। लेकिन ये मेरी थिंकिंग है। तो जो राउटर को आपने इंस्ट्रक्शन दी है, जिस तरह कॉन्फ़िगर किया, वो उस बेस पे आपको बेस्ट राउट प्रोवाइड करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जिस तरह प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगर करूंगा, इसी तरह राउटर रिएक्ट करेगा और राउट चूज करेगा। अगर मैं रिप कॉन्फ़िगर कर दूं तो ये हॉप काउंट करेगा। अगर मैं स्टैटिक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर कर दूं तो ये जिस तरह मैंने कॉन्फ़िगर किया उसी तरह काम करेगा। अगर EIGRP कॉन्फ़िगर कर दूं तो बैंडविड्थ के हिसाब से चूज करेगा। अगर मैं OSPF कॉन्फ़िगर कर दूं तो ये कास्ट के हिसाब से बेस्ट रास्ता जो है चूज करेगा। तो इट मींस ये खुद से कुछ नहीं करता, जो ट्रेनिंग आपने इनको दी है तो ये बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट करके आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये राउटर हमारे लिए ये करता है, डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करता है, बेस्ट राउट को फाइंड आउट करते हैं एज पर ट्रेनिंग जो हमको दी है, इनको दी है। ठीक है, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली ये राउटिंग टेबल दो जगहों पे रखते हैं। इसको एक को हम CF कहते हैं जो हार्डवेयर में रखते हैं राउट, और सेकंड जो हमें सॉफ्टवेयर में नजर आते हैं उनको हम राउटिंग टेबल कहते हैं, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, राउटिंग टेबल को, ना कि CF को। तो डिफरेंट सेगमेंट को कंबाइन करने के लिए या पार्टीशन करने के लिए, अगर आपको सबनेट डिफरेंट करने हैं तो उसके लिए भी हम राउटर को यूज करते हैं। और इस पे हम स्टैटिक राउट, डायनामिक राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन राउटर यहाँ तक सिर्फ ये नहीं करता, इस पे आप नेट पैड भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ACL भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किसी को अलाउ डिनाई कर सकते हो। ठीक है, किसी वेबसाइट को किसी और चीज को अलाउ डिनाई कर सकते हो, इंटर VLAN राउटिंग कर सकते हो। इवन इससे आप फायरवॉल का काम भी ले सकते हो, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। इसमें जोन बेस्ड फायरवॉल भी बना सकते हो, राउटर में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको ACL के थ्रू। इसमें बहुत सारी चीजें और भी होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी फंक्शनैलिटी है, वो वेरियस फंक्शन है जो कि एक राउटर हमको प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमारे लैपटॉप में डिफरेंट वर्जन होते हैं, इसी तरह इनमें भी डिफरेंट आपको सीरीज मिलेंगे, 29 सीरीज, 37 एंड सो ऑन, मेनी सीरीज, 72 सीरीज डिफरेंटली आपको मिलेंगे इसमें। और एंड ऑफ द डे सब कुछ सिमिलर होगा, कंसोल केबल होगा, USB केबल होगा, इसमें पोर्ट होंगे,
चाहे वो आगे हो या पीछे हो। जिस तरह लैपटॉप में किसी में 2 होते हैं, किसी में 4-5 यूएसबी पोर्ट होते हैं, इसी तरह इनका है। इनसाइड अगर ओपन कर दो तो आपको एक लैपटॉप की तरह नजर आएगा। इसमें फैन है तो यहाँ पे फैन मिलेगा, रैम मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, मदरबोर्ड मिलेगा, रैम, एनवी रैम, सारी चीजें जिस तरह हमारे लैपटॉप होते हैं इसी तरह ये भी इनसाइड इसी तरह होता है। हमारे डिवाइसेस में भी सीपीयू है, इसमें भी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, रैम हमारे यहाँ भी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एनवी रैम यहाँ भी है, वहाँ भी है, सेम उसी तरीके से इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर भी है। अगर इसकी रैम उठा के या कोई और डिवाइस उठा के, फ्लैश मेमोरी जहाँ पे ये परमानेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं उनको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। हमारा हार्ड ड्राइव होता है, यह भी साइजेस होते हैं, हमारे हार्ड ड्राइव में भी साइजेस होते हैं। रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे भी है जो कि परमानेंट प्रोग्रामिंग करके जो कि बूटअप में और स्टार्टअप में हमारी हेल्प करते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप में सेम वो काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। जो मेजर डिफरेंस है वो CLI का है, कमांड लाइन इंटरफेस। राउटर स्विचेस में हम कमांड टाइप करते हैं जबकि विंडो में हम ग्राफिकली चीजें एक्सेस करते हैं, जिसको हम CLI कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। यह भी आपको पोर्ट मिलेंगे, पावर सप्लाई, रैम वगैरह जो मैंने ऑलरेडी बताया, और ये हमें भी हमारे होम डिवाइसेस में भी होते हैं। हाँ, नई डिफरेंट अगर सीरीज के राउटर्स है तो आपको पोर्ट 2 मिलेंगे, फास्ट इथरनेट की जगह गिग इंटरफेसेस मिलेंगे, कंसोल पोर्ट यही मिलेगा, एक्सिलरी आजकल आपको नहीं मिलेगा, सीरियल पोर्ट भी नहीं होते, पावर सप्लाई भी मिलेगा, एक की जगह 2 पावर सप्लाई आजकल आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यही होगा। राउटर में मैक्सिमम हमारे 4 पोर्ट होते हैं, क्योंकि राउटर का काम स्विचिंग का नहीं है कि इसमें ज्यादा पोर्ट अवेलेबल हो, इनका काम है डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करना, और 2, 3, 4 पोर्ट हमारे लिए इनफ होते हैं। और कंसोल आपको ऑलरेडी पता है जहां फर्स्ट टाइम इनको कॉन्फ़िगर करते हैं, पावर सप्लाई आपको पता है जहां से प्लग करके आप इनको स्टार्ट कर सकते हो। मेमोरी के बारे में हम स्विच में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ मैंने शॉर्टकट बता दिया, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और फ्लैश मेमोरी है, और डिफरेंट साइज है। लास्ट टाइम भी हमने वेरीफाई किया था स्विच में, यहाँ पे भी आप ये वेरीफाई कर सकते हो शो वर्जन से। शो वर्जन से आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है, आपको रैम मिल सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके आपका रैम बन जाएगा। यहाँ पे ये एनवी रैम है, फ्लैश मेमोरी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, और इसी तरह आपकी कितनी इंटरफेसेस है वो भी यहाँ से पता लगा सकते हो, किस वजह से राउटर लास्ट टाइम स्टार्ट हुआ था वो भी शो वर्जन से पता लगा सकते हो, कितने टाइम से आपका डिवाइस ऑन है वो भी शो वर्जन से आप पता लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें शो वर्जन से पता लग सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने स्विच में किया था वो यहाँ पे भी है। अगर मैं क्विकली यहाँ एक राउटर ऑन करके इसको ऑन कर लेता हूँ और आगे चलते हैं। जिस तरह स्विच में मोड थे यहाँ पे भी मोड है। सबसे पहले जो ग्रेटर देन साइन होता है इसको हम यूजर मोड कहते हैं, अगर हैश हो तो उनको हम प्रिविलेज मोड कहते हैं, और फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से हम हर जगह जा सकते हैं, सब इंटरफेसेस जा सकते हैं, लाइन इंटरफेस जा सकते हैं, राउटिंग में जा सकते हैं, DHCP में जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कॉन्फ़िगरेशन के बाद जाते हैं, लेकिन हमें इसी तरह आना होगा जिस तरह स्टेयर्स होते हैं, राउटर, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड एंड देन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। यह जो हम कमांड टाइप करते हैं सबसे पहले हमारा प्रॉम्प्ट होता है, यूजर मोड है या एनेबल मोड है या प्रिविलेज मोड है, कॉन्फ़िगरेशन मोड है या यूजर मोड है। इसके बाद हम सपोज अगर कोई कमांड लिखते हैं तो उनको हम कमांड कहते हैं, जिस तरह पिंग हो गया, शो हो गया। इसके बाद स्पेस डालते हैं, हर कमांड के दरमियान एक स्पेस होगा, स्पेस बार से कर सकते हो। इसके बाद हम स्पेस के बाद कीवर्ड या आर्गुमेंट देते हैं, तो जिस तरह पिंग, मैं इस आईपी को पिंग करना चाहता हूँ तो पिंग हमारा कमांड है और ये आर्गुमेंट है। इसी तरह शो आईपी प्रोटोकॉल, तो ये कीवर्ड है और आगे जो हमारा है ये हमारे स्पेस है हर कमांड के दरमियान। तो ये प्रोसीजर होता है, स्ट्रक्चर होता है एक कमांड का, ठीक है। जिस तरह हमने स्विच में भी चेक किया था, 3 टाइप के मेजर एरर आपको आ सकते हैं राउटर में। जिस तरह क्लॉक सेट आपने कह दिया तो या तो इनकम्प्लीट कमांड होगा या एम्बेगुअस कमांड होगा,
और या इनवैलिड कमांड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रन कर दूं, इस राउटर को, ठीक है, एंटर कर दूं, तो सबसे पहला जो मोड है, तो मैंने ये कर दिया, डिसेबल लिख के, ताकि मैं यूजर मोड शो कर दूं, क्योंकि JNS3 में डायरेक्ट आपको इनेबल मोड शो करेगा। तो ये यूजर मोड है। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्वेश्चन मार्क कर दो। ये सारे कमांड स्पेस बार से और एंटर से 1 बाय 1 शो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह दूसरे मोड में जाना है तो एनेबल लिख दो, तो हम एनेबल मोड में आ गए, ठीक है। एनेबल मोड से कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड है, ठीक है। यहाँ से हम कहीं पे जा सकते हैं, IP DHCP पूल सपोज टेस्ट, तो ये DHCP मोड में आ गया। अगर मैं यहाँ से राउटर रिप कर दूं तो ये राउटर मोड में आ गया। इसी तरह अगर मैं लाइन VTY 0 to 4 कर दूं तो मैं लाइन मोड में आ गया। लेकिन ये सारे मोड में चेंज कर रहा हूँ, कहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, यहाँ से। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके यहाँ से आप किसी भी मोड में जा सकते हो। तो ये यूजर मोड था और ये तो आपको ऑलरेडी स्विच से भी क्लियर है, तो ये चीजें हम वहां पे भी पढ़ चुके थे। क्वेश्चन मार्क हमारी हेल्प के लिए यूज होता है। हाँ, जो एरर थे, सबसे पहले मैंने C टाइप किया तो एम्बेगुइस कमांड, क्योंकि C अगर मैं लिख के क्वेश्चन मार्क कर दूं तो बहुत सारी चीजें C से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको डिस्टिंग्विश करना होगा कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैं क्लॉक टाइप करना चाहता हूँ, एंटर कर दिया। इस दफा इसने कहा ठीक है, एम्बेगुइस कमांड तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट इनकम्प्लीट कमांड है। तो ये एम्बेगुइस था और ये इनकम्प्लीट कमांड है। तो मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि आपको क्या चाहिए। उसने कहा सेट लिख दो, मैंने सेट लिख दिया, एंटर कर दिया। तो अगेन इनकम्प्लीट कमांड है। फिर आगे पूछ रहे कि सपोज ओवर लिख दिया, मिनट लिख दिया, डे लिख दिया, मार्च लिख दिया 2020, और यहाँ कुछ और टाइप कर दिया। अब कह रहे कि इनवैलिड इनपुट, यहाँ पे आपने कुछ गलत टाइप किया है। तो इनवैलिड इनपुट आ सकता है, इनकम्प्लीट कमांड आ सकता है और एम्बिगुअस कमांड आ सकते हैं। तो अगर आपको ये एरर आए तो समझो कि क्या इशू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे इसके बेसिक चीजें और 3 एरर जो हम पढ़ चुके। अब आते हैं, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह हमारे विंडो XP है, विंडो 7 है, सर्वर 2003 है, सर्वर 2008 है एंड सो ऑन। यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम iOS कहते हैं। आई बिलीव मैंने कुछ और ओपन किया है, लेकिन चेक कर लेते हैं। IOU वाला मैंने ओपन किया है, तो यह चलो सही है। तो यहाँ पे लिखा है iOS, इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, जिस तरह हम अपने वाले को विंडो कहते हैं, जिस तरह हम अपने वाले को विंडो, इसके इनको इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, iOS, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये CLI बेस इसकी विंडो है। जिस तरह हम देख रहे हैं, मैं सब कुछ कमांड बेस से कर रहा हूँ, जिस तरह लिनक्स है या बाकी इस तरह की और चीजें भी होते हैं, ठीक है। और इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ये है, ये जो नजर आ रहा है। जिस तरह विंडो C में जाके हम विंडो चेक करते हैं, ये है बेसिकली, या और क्लियरली है। तो ये है, और बिन इसकी एक्सटेंशन है जो कि यहाँ पे स्टोर है, इसके फ्लैश मेमोरी में है, जिस तरह हमारे विंडो C में है, ठीक है। तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। चेक करने के लिए हम शो वर्जन करके यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एप्पल के मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स की यूबंटू, कुबंटू, लुबंटू और सो ऑन, रेड हेड और सेंटोस मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और या विंडो में विंडो 7, विंडो 8 एंड सो ऑन। इवन एंड्रॉयड भी लिनक्स का है, लेकिन एंड्रॉयड अलग है, iOS है, बाकी एप्पल के पास बहुत सारे हैं। अब आते हैं, जिस तरह हमने स्विच में पढ़े थे, यह भी कुछ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सबको पता है कि विंडो जो हमारे है माइक्रोसॉफ्ट में, एक क्लाइंट बेस है और दूसरे सर्वर बेस होते हैं। क्लाइंट में हमारे पास जो है विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो 7 है, विंडो विस्टा है, विंडो XP है। ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है कि मैं कोई सर्वर कॉन्फ़िगर कर दूं। अगर मैं यहाँ पे जाके, जो कि ये हमारे पास सर्वर एडिशन है,
सर्वर एडिशन में स्पेशल चीज है, सर्वर में कॉन्फ़िगर कर सकता हो। ये सर्वर 2000 क्या है 2012 R2 है। अब यहाँ पे भी मैं बहुत सारे 22 सर्वर्स होते हैं जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ऐड रोल एंड फीचर्स कर दूं तो इतने सर्वर में यहाँ पे इंस्टॉल कर, जो कि मैं विंडोज 7 और 10 में नहीं कर सकता। एक्टिव डायरेक्टरी है, हाइपर वी है, DHCP है, एप्लीकेशन सर्वर है, फाइल सर्वर है, फैक्स सर्वर है, रिमोट डिस्टर्ब सर्वर है, IIS सर्वर है जो कि वेब सर्वर होता है, और इस तरह फीचर्स में भी होते हैं। यह भी हम बहुत सारे सर्वर जो है, लेकिन अगर आप देख लो तो विंडो 10 की तरह है। आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन ये स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है स्पेशल पर्पस के लिए, कि अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए, यहाँ चीजें चाहिए, तो आपको सर्वर एडिशन चूज करना होगा। सेम उसी तरीके से सिस्को ने ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं राउटर्स में। उनमें से एक है सिस्को iOS XE जो कि लिनक्स बेस है। ये उसकी तरह नहीं है, ये बहुत ही स्लो है जो डिफॉल्ट वाले iOS वाले है। ठीक है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये स्लो है, जिस तरह हमारे विंडो XP 7 है। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे स्पेशल डिवाइसेस में। जिस तरह हमें सर्वर्स हम तब इंस्टॉल करते हैं विंडोज सर्वर 2012 जब हमें स्पेशल पर्पस के लिए चाहिए। इनको चेक करने के लिए आप ये चेक कर सकते हो, शो वर्जन, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा XE। इसी तरह एक और इनका है XR के नाम से है, ये भी स्पेशल डिवाइसेस में आते हैं। ठीक है, ये भी लिनक्स बेस ही समझो, लिनक्स की तरह ही है, ब्लैकबेरी से और फिर लिनक्स में कन्वर्ट होके, और ये आपको SR और CSR राउटर्स में मिलेंगे ये वर्जन। अगर आप शो वर्जन कर लेते हो तो यहाँ पे लिखा होगा iOS XR, जिस तरह यहाँ पे iOS XE लिखा था। नेक्स्ट जाते हैं, कुछ राउटर मॉड्यूलर राउटर्स होते हैं और कुछ फिक्स राउटर होते हैं। मॉड्यूलर राउटर जिस तरह हमारे पास मॉड्यूलर स्विचेस थे, इनमें आप चेंजेस कर सकते हो। मॉड्यूलर स्विचेस राउटर्स में आप चेंजेस कर सकते हो, चीजें ऐड एंड रिमूव कर सकते हो, इंटरफेसेस ऐड एंड रिमूव कर सकते हो, जबकि फिक्स और नॉन मॉड्यूलर राउटर में आप नहीं कर सकते। जो आया है उसी तरीके से होगा, ना आप इसमें पोर्ट ऐड कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो, ना कुछ स्लॉट ऐड कर सकते हो। तो ये फिक्स कहलाते हैं या नॉन मॉड्यूलर राउटर कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास स्पेशल, जिस तरह सर्वर 2012 एडिशन है, इसी तरह ISR राउटर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर। ये हम एज पे इंस्टॉल करते हैं, जहां पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और पावरफुल राउटर्स चाहिए ताकि मोर प्रोसेस कर सके, वीडियो ऑडियो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो जो iOS के राउटर है वो ये काम नहीं कर सकते। शुरू में हम उसी से काम लेते थे, लेकिन जो कि हर चीज अपडेट हो गई, डायनामिक हो गई, वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग आ गई, वीडियो बहुत सारी चीजें आ गई, वीडियो के थ्रू हम बातचीत करते हैं, ऑडियोज की बहुत सारी चीजें आ गई जो कि पुराने जमाने में नहीं थी। तो फिर डिवाइसेस भी स्पेशल चाहिए जो कि ये कैपेबल हो, तो इसको हम इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर कहते हैं या शॉर्टकट में ISR कहते हैं। ये आपको HP मिलेंगे। एच का मतलब ये है जहां पे इंटरनेट फेसिंग राउटर्स होते हैं कंपनीज में, तो वह ISR राउटर के डिफरेंट मॉडल लगे होते हैं ताकि वो आपके लिए सब कुछ आसानी से कर सके। जिस तरह सर्वर 2012 में एक्टिव डायरेक्टरी कर सकते हो, जो कि आप 10 से वो काम नहीं ले सकते। इसी तरह एक होता है ASR राउटर। ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ आपको पता हो ये भी एनफ है, कमांड ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके अक्सर कहेंगे कि यार हमने SR राउटर ये लगाया है, परेशान हो जाओगे कि ये हम कहाँ से आ गया, SR राउटर कहाँ से आ गया या ISR राउटर। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है, डिफरेंट मॉडल बनाए हैं सिस्को ने स्पेशल पर्पस के लिए। इसी तरह एग्रीगेशन सर्विस राउटर है ASR, ये भी सर्विस प्रोवाइडर भी यूज करते हैं, हम भी इंटरनेट HP यूज कर सकते हैं, ज्यादा इस पावरफुल होते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता CRS होता है, करियर राउटिंग सिस्टम राउटर, जो कि MPLS नेटवर्क के लिए, VPN वगैरह के लिए, अगेन वीडियोस और डेटा और ऑडियो, ये भी ह्यूज ट्रैफिक को क्या करते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, हाई स्पीड वाले होते हैं।
तो ये कुछ राउटर के मॉडल थे जो आपको रियल वर्ल्ड में मिलेंगे। HP हमेशा, जिस तरह हमारी कंपनी में भी ISR हम यही यूज कर रहे हैं, इस तरह हर कंपनी में जाके इनमें से एक तो लगा होगा, ये तो कंफर्म है। अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो यही यूज करते हैं, क्योंकि वो छोटे मोटे राउटर इनको सपोर्ट ही नहीं कर सकते इतनी ह्यूज ट्रैफिक को। अब आते हैं इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जो हम कर चुके हैं, लेकिन मैं क्विकली आपके लिए रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो राउटर पे जाते हैं, इसको क्लियर करके, तो ये एनेबल मोड है, कॉन्फ़िगरेशन मोड। एनेबल मोड पे अगर पासवर्ड टाइप करना है तो दो टाइप के पासवर्ड है, एक है पासवर्ड 1 2 3 सपोज, और दूसरा है एनेबल सीक्रेट। 1 2 3 मैं नहीं दे सकता, सिमिलर नहीं हो सकता, मैंने टाइप कर दिया शो रनिंग सेक्शन सीक्रेट। तो सीक्रेट जो होता है वो हाइड होता है, इस तरह इनक्रिप्ट कर लेते हैं। और जो दूसरा होता है पासवर्ड, वो क्लियर टेक्स्ट में होता है। और जब एनेबल मोड पे दोनों एनेबल कर लेते हो, ये भी एनेबल मोड है और ये, तो ऑलवेज फॉलो होता है सीक्रेट। इट मींस अगर मैं यहाँ से डिसेबल लिख के बाहर आ जाऊं, एनेबल तो 1 2 3 टाइप कर दो, ये नहीं लेगा, इवन दो कि 1 2 3 मेरा पासवर्ड है, लेकिन मैंने एनेबल सीक्रेट भी टाइप किया है, तो 1 2 3 की जगह नहीं लेगा, मैंने 1 1 1 टाइप करना है। अब मैं एंटर हो गया। डिटेल से मैं दोनों पढ़ा चुका हूँ, और आगे हमारे कोर्स में सिक्योरिटी का पार्ट है, वहां मैं और डिटेल से ये पढ़ाऊंगा कि पासवर्ड टाइप 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है। यहाँ सिक्योरिटी का ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने डाल दिया है। अब जो हम CCNA सिक्योरिटी में पढ़ाते थे वो यहाँ पे है, आगे कहीं पे यहाँ यही पे है, तो ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ मैंने ये बता दिया कि इनेबल मोड पे पासवर्ड सेट कर सकते हो। इसी तरह कंसोल पे, तो कंसोल के लिए हम जाते हैं लाइन कंसोल, और कंसोल का एक ही पोर्ट होता है, जो अभी मैंने शो कर दिया। यहाँ पे राउटर की बैक साइड पे एक कंसोल पोर्ट लगा होता है, जहां हम प्लग करके इनको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं। ये था कंसोल पोर्ट फर्स्ट टाइम इनको, और ब्लू कलर में लिखा होता है। तो इस पे अगर पासवर्ड लगाना है तो 0 कर लेते हैं, और पासवर्ड 1 2 3 कर दिया, लेकिन हमें लॉगिन लिखना होगा, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। अब ये पासवर्ड पूछेगा 1 2 3, सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा है। रिमूव करना है तो यहाँ पे लिख दो नो कंसोल, सॉरी लाइन कंसोल 0 नो पासवर्ड और नो लॉगिन। ना मुझे पासवर्ड चाहिए और ना मुझे लॉगिन चाहिए कि पूछे। हाँ, अगर मैं पासवर्ड सेट कर दूं और लॉगिन कीवर्ड ना लिख दूं तो ये नहीं पूछेगा पासवर्ड। ये देख, नहीं पूछ रहे, मैं लॉगिन हो गया। तो ये मस्ट है लिखना। तो अगर मैं लाइन कंसोल 0 पे जाके ये एक्स्ट्रा कमांड लिख दूं लॉगिन, तो अब हो जाएगा। अब पासवर्ड पूछेगा, अब पासवर्ड पूछ रहा है, नहीं लॉगिन कर सकता मैं कंसोल पे। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं साथ यूजर नेम भी हो, तो पहले यूजर नेम बना दो, यूजर नेम एडमिन रख दिया, और पासवर्ड इसका 1 2 3 रख दिया। एक और यूजर नेम बना दिया, यूजर नेम एडमिन 2 बना दिया, या 1, लेकिन इस पे सीक्रेट रख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है या तो पासवर्ड रख से या सीक्रेट 1 2 3। लाइन कंसोल 0 पे जाके इस दफा लिख दो लॉगिन लोकल कीवर्ड। लोकल कीवर्ड का मतलब है कि भाई यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है, सिर्फ लोकल डेटाबेस पे जो यूजर इन पासवर्ड है वही पूछा करो। तो एग्जिट एग्जिट एग्जिट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से भी एग्जिट, तो अब यूजर नेम भी पूछेगा साथ। ये है यूजर नेम, हमने एडमिन बनाया था और पासवर्ड 1 2 3 बनाया था। एनेबल मोड पे 1 2 3 बनाया था, 1 1 1 था, तो गलत 1 1 1, क्योंकि सीक्रेट फॉलो होगा। किसी अज़ियुल्लाह खान ने क्वेश्चन किया था कि अगर GNS 3 में भूल जाओ तो इस पे राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन होंगी जो हमने सेट किया है। तो यहाँ पे आके पासवर्ड यहाँ पे होगा। अच्छा, मैंने अभी सेव नहीं किया है, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस पे राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन
अच्छा इसमें भी नहीं होगा क्योंकि हमने सेव ही नहीं किया है। तो GNS3 में तो इस तरह रिकवर कर सकते हो, रियल में किस तरह करते हैं वो आप बाद में हम करेंगे। पासवर्ड अगर भूल भी जाओ तो रिकवर कर सकते हैं, वैसे याद आया तो इस वजह से शो कर दिया। तो कंसोल पे मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों सेट कर दिए, ठीक है। अब बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं, हु कमांड लिख के चेक कर सकते हैं कि कौन लॉगिन है, एडमिन, और या शो यूजर्स करके इससे भी कर सकते हो। दूसरे नंबर पे है टेलनेट, रिमोट के लिए। तो मैं इस राउटर को कनेक्ट करते हो रिमोट के लिए, इसको भी ऑन कर लेता हूँ, लेकिन इस राउटर को कनेक्ट करते हैं ताकि हम यहाँ पे इसके साथ टेलनेट कर सके। जिस पोर्ट से कनेक्टेड है पहले तो हमें कुछ आईपीस चाहिए, तो दरमियान में कुछ आईपी सेट कर लेते हैं, 111 इसको दे देते हैं और 112 इसको दे देते हैं। हमें तो कुछ ना आईपीस तो चाहिए ना, रिमोटली लॉगिन करने के लिए तो आईपीस भी चाहिए। ये हो गया। तो R1 के इंटरफेस पे सबसे पहले आईपी सेट कर लेते हैं, इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 1.1.1 255 जो कि क्लास A है, मैंने ये असाइन करके नो शट डाउन कर दिया। स्विच के पोर्ट बाय डिफॉल्ट अप होते हैं, प्लग इन प्ले होते हैं, जबकि राउटर के इंटरफेसेस को आपको अप करना होगा। हो गया। यहां से लाइन VTY पे जाते हैं। VTY मीन्स वर्चुअल टर्मिनल या वर्चुअल टेलीटाइप। यह मैं सिर्फ 5 तक अलाउड कर सकता हूँ लोग जो वर्चुअली लॉगिन हो सकते हैं, तो 0 to 4 लिख दिया। और सेम वही तरीका है, अगर सिर्फ पासवर्ड है तो ये लिख दो और इसके साथ लॉगिन लिख दो, एग्जिट, बल्कि एनेबल मोड का भी पासवर्ड चाहिए तो एनेबल सीक्रेट 123। अच्छा हमने ऑलरेडी सेट किया था तो एनेबल बल्कि 111 था तो इनफ है। अब अगर मैं इस राउटर से यहाँ कनेक्ट होना चाहता हूँ तो सबसे पहले इस पे जाना होगा और इसको भी कुछ आईपीस असाइन करने होंगे। इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 1.1.1.2 255.0.0 नो शटडाउन। टेलनेट करने से पहले हमें पता है कि ये अनसिक्योर होता है, तो मैं इस पे वायरशार्क ऑन करके आपको चेक करके दिखा देता हूँ। और R2 से टेलनेट कर लेता हूँ, टेलनेट 1.1.1 R1 में, ठीक है। इसको ऑन होने दो, मैं पहले भी आपको शो कर चुका हूँ लेकिन मैं ऐसे करना चाहता हूँ। 111 कर दिया, रिफ्यूज। इसकी वजह यह है कि जिस राउटर के मॉडल में मैं हूँ बाय डिफॉल्ट उस पे ब्लॉक होता है। अगर मैं लाइन कंसोल नीचे चला जाऊँ ना तो इसमें ब्लॉक होता है बाय डिफॉल्ट, ट्रांसपोर्ट इनपुट नन लिखा होता है। मैंने जो iOS का राउटर उठाया है तो इस वजह से हमें जाना होगा लाइन VTY 0 to 4, यहाँ पे लिखना होगा ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, ये सब कुछ अलाउड कर दो, हमने तो टेस्ट करना है। अब मैं कर सकता हूँ 1 2 3 एनेबल का था 111 था, 1 2 3 था शायद, तो फिर हाँ शो रनिंग, ये मैंने रिमोटली चला दिया। अगर मैं यहाँ पे टेलनेट के ट्रैफिक को कैप्चर कर सके, यहाँ पे फॉलो TCP ट्रिम करो तो ये देख 1 2 3 टाइप किया है, 111 फिर 11 दोबारा टाइप गलत कर दिया, 1 2 3 टाइप कर दिया, शो रनिंग, और शो रनिंग की सारी चीजें भी विजिबल है। तो टेलनेट सारी चीजें क्लियर टेक्स्ट में सेंड करते हैं। अब अगर मुझे विद यूजर चाहिए तो पहले यहां से एग्जिट कर दो, बल्कि चेक करते हैं कि कौन लॉगिन है, वो कमांड से चेक कर सकते हो। ये कह रहे कि VTY 2 से लॉगिन है 112 बंदा। अब यहां से भी इनको डिसेबल कर सकते हो, मींस डिस्कनेक्ट कर सकते हो, लिख दो क्लियर लाइन, और कौन सी लाइन से ये कनेक्टेड है, 0 से तो कंसोल कनेक्टेड है, 2 करके एंटर कर दो, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो गया। और अगर मैं हु लिख दूं तो सिर्फ कंसोल से बंदा लॉगिन है, VTY से कोई बंदा नहीं है। विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, पहली यूजर नेम बना दो एडमिन, पासवर्ड 1 2 3, यूजर एडमिन 1, पासवर्ड 1 2 3,
ऑलरेडी वो है, वो सीक्रेट वाला जो हमने बनाया था, लेकिन आपके लिए मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ। अब लाइन में TY 0 to 4 पे जाके यहाँ लिख दो लॉग इन लोकल कीवर्ड। इसका मतलब ये है कि लोकल डेटाबेस को चेक कर। अब इस दफा अगर मैं कनेक्ट हूँ तो यूजर नेम भी पूछ रहा है, तो यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड 123 है, एनेबल 123 और इसी तरह मैं विद यूजर नेम आ गया। यहाँ पे चेक कर दूं कि कौन लॉगिन है मेरे राउटर से, तो हु करके ये कह रहा है कि 112 से एडमिन लॉगिन है और एक एडमिन कंसोल से लॉगिन है। तो मैं इस पे टेलनेट इस तरह कॉन्फ़िगर करूंगा। चूंकि टेलनेट अनसिक्योर होता है तो दूसरा मेथड हमारे पास है SSH। SSH के लिए सबसे पहले चाहिए IP डोमेन नेम, कुछ भी नाम दो, मैंने ABC दिया। सेकंड पे हमें लोकल यूजर नेम चाहिए, लोकल यूजर नेम हमारे पास ऑलरेडी है, मैंने ABC लिख दिया और पासवर्ड 123 कर दिया। दो रिक्वायरमेंट। थर्ड नंबर पे आपके राउटर का नाम राउटर नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं है, R1 है। अब यहाँ पे चला दो क्रिप्टो की जनरेट RSA। कितनी स्ट्रॉन्ग की चाहिए? 1024 मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जाके लाइन VTY 0 to 4 और लिख दो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH कि सिर्फ इस VTY लाइन से, इस वर्चुअल लाइन से क्या आएगा? SSH का ट्रैफिक। अगर आप टेलनेट करते तो टेलनेट का भी आएगा, या कह दो कि अगर SSH नहीं हुआ तो टेलनेट कर दो, लेकिन बेहतर है कि सिर्फ SSH अलाउड कर दो और लॉगिन लोकल लिख दो। That's it, SSH कॉन्फ़िगर हो गया। अब R2 से आप SSH कर सकते हो। SSH लिख दो -L, ABC मेरा यूजर नेम था, 1.1.1 मेरे R1 की IP एड्रेस है, एंटर कर दो, पासवर्ड 123 था, एनेबल 123 था और शो रनिंग कर दो और कैप्चर पे आके चेक कर दो इस दफा SSH के ट्रैफिक को, जिस तरह हमने टेलनेट का चेक कर दिया। SSH का शो क्यों नहीं कर रहा है? शायद ये स्टॉप हो गया था। तो एक काम करते हैं, इसको यहां से स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं, कभी कभार ये पुराने वाली डिटेल को उठा लेते हैं। इसको ओपन होने दो ताकि मैं आपको क्विकली शो करा सकूं। नया ट्रैफिक शो करे कि पुराना वाला? मैं यहां से एग्जिट कर लेता हूं। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं SSH से। यहाँ कुछ भी अभी तक शो नहीं कर रहे। मैं कुछ पिंग सेंड कर लेता हूँ 1.1.1 कि शो कर रहे हैं कि नहीं। हाँ ठीक है, नहीं, ये पुराना वाला टेलनेट ट्रैफिक मुझे शो कर रहा है, इवन दो मैंने पिंग कर दिया। ये वाट्सएप में कभी कभार इस तरह इशू आ जाता है, तो नया ट्रैफिक मुझे शो नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन। ये वही पुराना है, इसके लिए अब मुझे JNS3 ऑफ करके ऑन करना होगा। लेकिन यहाँ वो आपको पता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में शो करेगा, जो मैंने स्विच में आपको शो कराया था। तो ये था SSH। बेहतर है कि SSH कॉन्फ़िगर कर दो। तो हम यहाँ पे थे एनेबल मोड पे पासवर्ड और विद यूजर नेम एंड दो तरीकों से। फिर कंसोल पे हमने सिर्फ पासवर्ड और यूजर नेम एंड पासवर्ड से कर दिया। फिर हमने SSH कॉन्फ़िगर कर दिया। हाँ, अगर जो पासवर्ड नजर आ रहे हैं तो आप ये सर्विसेज ऑन कर सकते हो, जो आगे हम करेंगे। दो टाइप के बैनर भी क्विकली कर लेते हैं। बैनर ये है कि वो आपको शो कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दो बैनर। वैसे तो बहुत सारे बैनर्स होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करके, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट है उसमें एक है लॉगिन का बैनर। यहाँ पे किसी भी चीज से स्टार्ट कर दो, दिस इज लॉगिन बैनर, और जिस चीज से स्टार्ट किया है उस पे खत्म कर दो। लॉगिन बैनर का मतलब है कि जब भी कोई लॉगिन होगा SSH से, टेलनेट से, कंसोल से, तो उनको ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इट मींस अगर मैं कंसोल से लॉगिन हो तो यहाँ पे होना चाहिए दिस इज लॉगिन बैनर, एडमिन
1 2 3, enable 1 2 3। तो ये लॉगिन बैनर आपको शो होगा, चाहे टेलनेट से, चाहे कंसोल से, चाहे एसएसएच से। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको ये लॉगिन मैसेज डिस्प्ले होगा वार्निंग की तरह। दूसरी टाइप का बैनर होता है एमओटीडी। किसी भी चीज से स्टार्ट कर, सपोज मैंने 6 से स्टार्ट कर दिया, दिस इज एमओटीडी बैनर, और जिस वर्ड से स्टार्ट किया उस पर खत्म कर दिया, एग्जिट एग्जिट, तो दोनों मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं। दिस इज एमओटीडी बैनर एंड दिस इज लॉगिन बैनर। तो क्या डिफरेंस हुआ? एक काम करते हैं, एडमिन 1 2 3, एनेबल 1 2 3। मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड को रिमूव कर लेता हूं, लाइन कंसोल 0, नो लॉगिन लोकल, नो पासवर्ड, खत्म कर दिया। एग्जिट करके चेक कर लेते हैं, पासवर्ड नहीं है लेकिन वो लॉगिन मैसेज भी गया, सिर्फ एमओटीडी नजर आ रहा है, दिस इज एमओटीडी बैनर। तो चाहे लॉगिन हो या ना हो ये मैसेज डिस्प्ले होगा ऑल द टाइम। और लॉगिन बैनर जो है वो तब डिस्प्ले होगा जब लॉगिन मेथड होगा, उसका काम लॉगिन मेथड से है। तो मैंने लॉगिन मेथड रिमूव कर दिया तो वो भी रिमूव हो गया। ये थे बेसिक राउटर के बारे में। जाते हैं क्विकली एक और बेसिक पढ़ लेते हैं। एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल वो होते हैं जो आपका एक्चुअल डेटा होता है, इसको हम नेटवर्क प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जो आपके यूजर के ट्रैफिक को ले जाते हैं उसको हम राउटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। जो आपकी यूजर की ईमेल्स को, फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं, वेब ट्रैफिक को ट्रांसफर करते हैं, उनको हम राउटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। IPv4 और IPv6 को दूसरे वर्ड्स में हम राउटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। और जो आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे में, उनको हम राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इट मींस राउटिंग प्रोटोकॉल तब काम करेंगे जब आपके राउटेड प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो। तो अगर एक इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है तो आप उस पे राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल ही नहीं कर सकते। तो दोनों लाजिम मलजूम है, इनके लिए लाजमी ये चाहिए, राउटिंग प्रोटोकॉल रिक्वायर राउटेड प्रोटोकॉल। तो शॉर्टकट में मैं ये कहूंगा कि राउटेड प्रोटोकॉल IPv4 और IPv6 है, और राउटिंग प्रोटोकॉल RIP वर्जन 1 2 OSPF EIGRP BGP ISS ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए है और ये सिग्नल देने के लिए। यूं समझो जो रास्ते पे हम जाते हैं तो सिग्नल दिए होते हैं कि यहाँ पे मोटरवे है, यहाँ पे नियर सिटी है, यहाँ पेट्रोल पंप है, तो वो राउटेड प्रोटोकॉल है। और राउटिंग प्रोटोकॉल गूगल मैप की तरह है जो आपको बताते हैं कि इस रास्ते से जाओगे ये बेस्ट है, अगर यहां से जाओगे तो ट्रैफिक है। तो अगर हम इस तरह राउटिंग प्रोटोकॉल को कैटेगराइज कर दी तो 3 कैटेगरी है, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। फिर डायनामिक राउटिंग 2 कैटेगरी में डिवाइड है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। फर्दर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल 3 कैटेगरी में डिवाइड है, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट राउटिंग एंड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। और जो डायनामिक एक और है वो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग जो कि एक ही है, पाथ वेक्टर BGP। फिर डिस्टेंस वेक्टर में हमारे पास एग्जांपल है RIP वर्जन 1 2 और IGRP। लिंक स्टेट में OSPF और ISIS है, और हाइब्रिड में एक ही है EIGRP। 1 बाय 1 क्विकली पढ़ लेते हैं। स्टैटिक राउटिंग नाम से जाहिर है मैनुअली, जब एडमिनिस्ट्रेटर खुद से रास्ते बता के राउटिंग में कॉन्फ़िगर करते हैं मैनुअली उनको बता के, तो इनको हम स्टैटिक राउटिंग कहते हैं। सबसे ज्यादा सिक्योर तरीका है लेकिन मुश्किल काम है। जब भी नेटवर्क डाउन होगा आपको दूसरा रास्ता शो करना होगा। मोर सिक्योर है, ज्यादा एडवांटेजेस है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, स्मॉल नेटवर्क के लिए सिर्फ यूज करते हैं, लो रिसोर्सेज इनको रिक्वायर होते हैं, हाई सिक्योर होता है, इजी टू कॉन्फ़िगर होता है, लेस बैंडविड्थ रिक्वायर होता है, कोई नॉलेज रिक्वायर नहीं होता, आपको फुल टोपोलॉजी का पता ना हो तब भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
लेकिन कोई नेटवर्क डाउन हो तो आपको खुद से बताना होगा। सेकंड थिंग ये कि ह्यूज नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअली आप 200 टाइप कमांड आप टाइप नहीं कर सकते। सेकंड पे है डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट जो है वो ये स्टैटिक राउट का एक सब टाइप है, जिस तरह सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। डिफॉल्ट राउट तब हम कॉन्फ़िगर करते हैं जब हम चाहे जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है, इस तरह डिफॉल्ट राउट होता है। एक ऐसा नेटवर्क आए जिसका कोई डेस्टिनेशन ना हो तो वो डिफॉल्ट राउट के पास जाएगा। इसको हम गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। कुछ भी अगर राउटिंग टेबल में मैच नहीं हो रहा है तो वो डिफॉल्ट राउट के पास जाएगा। और ये हम तब कॉन्फ़िगर करते हैं जब हमारे एज राउटर होते हैं, इंटरनेट फेसिंग राउटर्स होते हैं, तो वहाँ हम डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करके तो जो भी ट्रैफिक आता है, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पता नहीं है, कोई फेसबुक पे जाएगा, कोई गूगल पे जाएगा, लाखों करोड़ों वेबसाइट है, तो हम हर एक की एंट्री तो नहीं डाल सकते। तो हम करते क्या है, डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं कि कोई भी आए इसको आईएसपी को दो। आईएसपी भी इसी तरह करते हैं। तो डिफॉल्ट राउट आपको हर जगह मिलेगा। नॉर्मली ये आपको एज राउटर पे मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन की रियल लाइफ में। इसी तरह डायनामिक राउटिंग, जिस तरह मैंने कहा स्टैटिक में हम हर चीज खुद से डालते हैं, यह मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन हम करके बाकी सारी चीजें ये डायनामिकली लर्न कर लेते हैं। और अगर एक रास्ता डाउन हो तो दूसरे से जाएगा अगर अवेलेबल है। अपडेट खुद से मेंटेन करते हैं, कोई रास्ता डाउन हो दूसरे ऑटोमेटिकली जाएगा। बेस्ट पाथ सबसे खुद से ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा। अब कोई हेडेक नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर की इसमें। हाँ, थोड़ा सा स्टैटिक की जगह इसको ज्यादा सीपीयू रिक्वायर होता है और रैम रिक्वायर होता है एज कंपेयर टू स्टैटिकली, और आपका कंट्रोल इस पे नहीं होता। ठीक है। इसी तरह एक्सटीरियल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, दो कैटेगरीज थी, एक्सटीरियल और इंटीरियल। एक्सटीरियल मींस जो बाहर के लिए हम यूज करते हैं, एक्सटर्नली यूज करते हैं, वो एक ही प्रोटोकॉल है बीजीपी। और जब अपनी एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक ही कंट्रोल में एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम में यूज करते हैं उसको हम इंटीरियल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, एसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस एटसेट्रा। एक कॉरपोरेशन में, एक इंडिविजुअली, एक आईएसपी में, एक कंट्री में, एक लैन में, एक प्राइवेट नेटवर्क में जब हम यूज करते हैं उनको हम इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। जब बाहर कनेक्ट होते हैं, दूसरे आईएसपी से कनेक्ट होते हैं, आईएसपी अपस्ट्रीम से कनेक्ट होते हैं, दूसरी कंट्री से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होते हैं, तब हम इनको एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें एक ही यूज हो रहा है वो है बीजीपी। अब जो इंटीरियर यूज हो रहे हैं वो भी फर्दर 3 कैटेगरीज थी ना, ये हम यही पढ़ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर पढ़ लिया। अब आती है डिस्टेंस वेक्टर, जो कि इंटीरियर में एक और कैटेगरी है। डिस्टेंस एंड वेक्टर, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस एंड वेक्टर डायरेक्शन। तो ये डिस्टेंस के डायरेक्शन पे पाथ सिलेक्शन करते हैं। शॉर्टकट में मैं ये कह दूंगा, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल वो होते हैं जो हाफ काउंट करते हैं राउटर की कितनी, जिस रास्ते में कम राउटर आ रहे हैं वो बेस्ट पाथ है, ये इस तरह करते हैं। लेकिन ये तो सच नहीं है ना। जिस तरह आप कह रहे हो कि यार मोटरवे पे ज्यादा टूल प्लाजे आ रहे हैं तो मैं मोटरवे पे नहीं जाना चाहता, मैं जीटी रोड से जाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो मोटरवे पे स्पीड भी तो ज्यादा है ना। तो जब आप जीटी रोड से पहुंचोगे तो अगर मोटरवे का स्पीड रास्ता लंबा भी है आप जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन रिप कहेगा, जो कि डिस्टेंस वेक्टर में आते हैं, कि जिस रास्ते में कम राउटर है वो बेस्ट है, जो कि ऑल द टाइम ट्रू नहीं होता, वो आगे हम देखेंगे। दूसरी कैटेगरी है लिंक स्टेट। लिंक मींस लिंक इंटरफेस और स्टेट मींस उसकी स्टेटस। तो ये लिंक के स्टेटस पे डिसीजन लेते हैं, बेस्ट राउट फाइंड आउट करते हैं। दूसरे लफ्जों में ये कास्ट को चेक करते हैं कि इस इंटरफेस तक जाने के लिए मेरा क्या कास्ट है, इस नेटवर्क तक जाने के लिए मेरा कितना कास्ट लगेगा, अगर मैं टैक्सी में जाऊं तो कितने पैसे लगेंगे, अगर मैं अपनी गाड़ी में जाऊं तो कितने पैसे लगेंगे, अगर मैं ट्रेन या ट्रम से जाऊं तो कितने पैसे लगेंगे, कितना कास्ट आएगा। तो ये इनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं और ये एक अच्छी बात है। इसी तरह हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, डिस्टेंस का और लिंक स्टेट का।
ये बैंडविड्थ के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि जिस रास्ते पे मोटरवे पे बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो उसी को चूज करेंगे। और जिस तरह बीजीपी है उसको हम पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल कहते हैं। जिस तरह डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल था, तो पाथ वेक्टर करता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ वन कंसीडर करते हैं, जबकि डिस्टेंस वेक्टर में एक राउटर को वन कंसीडर करते हैं। ये डिफरेंस है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूं। इस तरह तो ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। पाथ वेक्टर हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन काउंट करते हैं कि इस रास्ते से जाऊंगा तो कितनी ऑर्गेनाइजेशन एएस को क्रॉस करके पहुंचूंगा, और अगर यहां से जाओ तो कितनी क्रॉस करके जाऊंगा। तो इसको पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। इस तरह का और कैटेगरी है फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। जब हमारे पास सिमिलर पाथ हो एक डेस्टिनेशन तक इक्वली, तो हम एक को एज अ बैकअप रख लेते हैं और एक रास्ते को, सपोज आपके पास दो शूज के पेयर है, या तो आप दोनों यूज करो, एक दिन एक पहन के ऑफिस चले जाओ और दूसरे दिन दूसरे पहन के ऑफिस चले जाओ, या एक वीक एक पहन के चले जाओ। या क्या कर सकते हो, अपनी वाइफ को कह दो कि इसको पॉलिश लगा के आराम से रख दो एक जगह पे, जब भी ये खराब हो या गीली हो या कुछ और हो या बारिश में खराब हो, तब जाके मुझे ये देना, जो कि ये हम करते हैं। तो इसको फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कहते हैं। दो रास्ते हैं तो एक की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हम हाई कर लेते हैं, तो वो राउटिंग टेबल से हट जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो वो राउटिंग टेबल से हट जाता है, वो शूज हम आराम से रख लेते हैं एक जगह पे, हमारे सामने नहीं होते। तो जब जो रियल शूज खराब हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हम उठा के पहनते हैं। इसको हम फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कहते हैं। तो अगर मैं समराइज कर दूं तो स्टैटिक राउट जो है, इनका मेट्रिक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर खुद से डिसाइड करते हैं। मेट्रिक क्या है पढ़ा देता हूं। ओएसपीएफ का कास्ट होता है, रिब का हॉप काउंट होता है, ईएचआरपी का बैंडविड्थ एंड डिले होता है, और बीजीपी का पाथ काउंट होता है। अब आते हैं कि ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है, जिसको हम एएस कहते हैं। ये IP4 की तरह नंबर होते हैं जो कि आयाना से हम लेते हैं। जिस तरह आईपीज में प्राइवेट आईपीज और पब्लिक आईपीज होते हैं, इस तरह ऑटोनॉमस सिस्टम में भी इस तरह होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह फेसबुक है, तो इनमें लाखों राउटर्स इनसाइड हो सकते हैं। इनसाइड या तो ये रिप यूज करेंगे, या ईएचआरपी या ओएसपीएफ या आईएसआईएस, तो इनको आईजीपी कहते हैं। इनसाइड ये यू यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आगे माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट हो रहे हैं तो ये ईजीपी यूज कर रहे हैं, एक्सटीरियर गेटवे, जो कि बीजीपी उनमें है एक प्रोटोकॉल। तो इन फेसबुक को ओवरऑल एक ही एएस होगा, या दो एएस होंगे या तीन होंगे, तो उनको एएस कहते हैं, जो इन फेसबुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का कुछ और एएस नंबर होगा, इनसाइड कोई और प्रोटोकॉल वो यूज कर रहे हैं, बाहर एक ही प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो इसको हम एएस कहते हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम, जो कि 65,535 तक है, जो कि लेने पड़ते हैं अगर आप बाहर कनेक्ट हो जाना। इसमें कुछ प्राइवेट है जिस तरह आईपी में थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, इसको हम एडी कहते हैं। ये 0 से लेकर 255 तक एक वैल्यू है। हर प्रोटोकॉल की अपनी एक रैंकिंग है, ये क्रिकेट की रैंकिंग है। जिस तरह सचिन तेंदुलकर या क्या नाम है, विराट कोहली एक पे होते हैं, फिर बाबर आजम सेकंड पे है, तो जो जितना कम होता है वो बेस्ट होता है वो प्लेयर। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिस प्रोटोकॉल का कम होगा वो सबसे बेस्ट कंसीडर होंगे, ट्रस्टेबल होंगे। तो कनेक्टेड इंटरफेस का 0 होता है, स्टैटिक का 1 होता है, ईएचआरपी का 90 होता है, आईएसआईएस का 115 होता है, ओएसपीएफ का 110 है, और अननोन का 255 जो कि लास्ट वैल्यू है, और बीजीपी का एक्सटर्नल का 170 और एक्सटर्नल का 20 होता है, और इंटरनल का 200 होता है। ये आपको पता होनी चाहिए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक जगह जाने के लिए सपोज आपके पास आपका दोस्त जा रहा है और एक ऐसा बंदा जा रहा है जिसको आप नहीं जानते, और आपके दोस्त ने आपको कहा कि आगे खतरा है,
या कुछ है, तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे कि जो अनजाना बंदा है। तो इसी तरह जब राउटिंग टेबल में हम एक से ज्यादा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसका एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो वो सबसे पहले इन वैल्यू को देखेगा कि यार ये तो कनेक्टेड इंटरफेस है, ये तो मेरा भाई है, इस पे तो मैं ट्रस्ट करता हूँ, ये तो मेरा अपना खून है, ये तो सही है। स्टैटिक राउट का मतलब आपकी कजन या वाइफ या बहन या भाई या बाप ये वगैरह। EIGRP आपके दोस्त या फैमिली फ्रेंड वगैरह, ये तो आप इन पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, थोड़ा कर सकते हो, लेकिन जो अजनबी है उनसे ज्यादा कर सकते हो। आपको पता है कि ये मेरे गांव वाला है, मेरा जानने वाला है। अननोन जो कि बिल्कुल नहीं है। तो राउटिंग टेबल में सपोज अगर मैंने स्टैटिक राउट भी कन्फिगर कर दिया और EIGRP भी, एक जगह जाने के लिए, सपोज मैंने यहां से जाना है यहां तक, तो अब मैंने दोनों प्रोटोकॉल चला दिए। एक राउटिंग पे तो आप 10 प्रोटोकॉल भी चला सकते हो। तो आप किस पे ट्रस्ट करेगा? राउटिंग टेबल कौन सी वाली राउटिंग में डालेगा राउटर, तो वो रैंकिंग को चेक करेगा, वो स्टैटिक राउट को चूज करेगा। हाँ, अगर ये अवेलेबल नहीं है तब जाके वो EIGRP पे ट्रस्ट करेगा। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है, जिसको आगे हम क्लास में करेंगे। उन्होंने स्पेशल पूछा है, ये है यहाँ पे लिखा है, डिटरमाइन हाउ अ राउटर मेक अ फॉरवर्डिंग डिसीजन बाय डिफॉल्ट, लॉन्गेस्ट मैच, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स, जिसको हम 3 तरीकों से प्रूव करेंगे कि राउटिंग टेबल ने क्यों इसको प्रेफरेंस दी है। क्योंकि दोनों हमने कॉन्फ़िगर किए थे। एक जगह जाने के लिए आपके पास गाड़ी भी है और कोई और है, तो आप कौन सा वाला चूज करोगे? तो राउटिंग टेबल चेक करेगा कि जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम हो तो उसको ये ट्रस्टेबल मानेगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में जिस तरह हम डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करेंगे, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे, नेटवर्क राउट कॉन्फ़िगर करेंगे, होस्ट राउट कॉन्फ़िगर करेंगे एंड फ्लोटिंग राउट कॉन्फ़िगर करेंगे, जो ये आपसे पूछ रहे हैं। डिफॉल्ट राउट क्या है, नेटवर्क राउट क्या है, होस्ट राउट क्या है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट क्या है। फिर राउटिंग टेबल में हम इनसाइड चेक करेंगे कि प्रोटोकॉल के कोड क्या है, प्रीफिक्स क्या होता है, नेटवर्क मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, नेक्स्ट हॉप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑलरेडी मैंने बता दिया, मैट्रिक्स का है क्या है, और गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है। और फिर चेक करेंगे, एक 2 प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करके ये वेरीफाई करेंगे कि लॉन्गेस्ट मैच क्या होते हैं और राउटर कौन सा चूज करेगा। तो ये इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक